गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः कुंज बिहारिण्ये नमः कुंज बिहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्री राधे। भागवतम रसमालयम के आज की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। सभी वैष्णवों के चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। पिछले कड़ी में हमने देखा था कैसे कुंती जी ने प्रभु के उस रूप का वर्णन किया है कि आपका रूप उस कमल के पंखुड़ी के समान है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। सुंदर उस रूप का वर्णन किया। आज क्या जो श्लोक है इसमें कुंती जी आगे प्रभु के उस कृपा का स्मरण करा रही हैं। भगवान ने जो उन पर कृपा की है उसका स्मरण कुंती जी करा रही है। कैसे करा रही है तो हम जानेंगे। उससे पहले हम थोड़ा श्लोकों का दर्शन करें, पाठ करें, फिर हम उसकी भाव की ओर हम जाएंगे। आइए श्लोकों का दर्शन करें। आइए श्लोकों का दर्शन करें। पहले के सभी श्लोकों का दर्शन करें। आज बहुत बड़ा अद्भुत श्लोक कुंती जी बोल रही हैं, उसका भी दर्शन करेंगे। आइए पाठ करें। कुंतीवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। इस बार का श्लोक पाठ करेंगे धीरे धीरे। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचितोऽहं ससहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। यथा हृषीकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। यथा हृषीकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। यथा हृषीकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता
विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। तो इस श्लोक में बड़े भाव से कुंती जी प्रभु की कृपा को याद कर रही हैं और भगवान को भी उसका स्मरण करा रही हैं। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, कहती हैं कुंती जी कि प्रभु आपको याद है, आपकी जो माँ है और पिताजी हैं देवकी और वसुदेव, उनकी भी तो आपने रक्षा की उस कंस से। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा आर्तिचितम शुचार्पिता। आपकी रक्षा आपने अपने माँ और पिताजी की रक्षा करी थी उस कंस से, लेकिन कंसेन रुद्धार्तिचितम शुचार्पिता मयैव नाथेन सहात्मजा विभो। लेकिन कितनी बड़ी कृपा मेरे पे, इस बुआ पे ठाकुर जी आपने करी कि आपने केवल मुझे नहीं बचाया, सह आत्मजा, मेरे बच्चों को भी आपने बचाया। देवकी और वसुदेव को तो केवल उनको बचाया, लेकिन उनके 6 पुत्र तो कंस ने मार दिए थे और आपको तो गोकुल भेज दिया गया था। लेकिन आपने मेरे पे इतनी बड़ी कृपा की कि केवल मुझे नहीं बचाया, मेरे बच्चों को भी आपने बचाया। क्योंकि आप जानते हो कि मेरे पति जा चुके हैं, अगर बच्चे भी चले गए तो कितना बड़ा कष्ट मुझे होगा, इस बुआ को होगा, ये आपको मालूम है। देखो यहाँ कुंती जी एक भाव, ये क्यों कंपैरिजन करा रही हैं, ये बता रही हैं हम सबको, एक शिक्षा कुंती जी दे रही हैं कि भगवान कभी, पहले तो भगवान कष्ट नहीं देते, और कोई भी कष्ट एक भक्त के जीवन में जब आता है तो ठाकुर जी ये ज़रूर निश्चित करते हैं कि मेरा भक्त इसको सहन कर पाएगा या नहीं। उतना ही कष्ट भक्त को प्रभु दिलाते हैं और फिर उससे छुड़ा भी लेते हैं। माने कि जो प्रारब्ध में है हमको भोगना है, वो तो हमको भोगना है ही, चाहे सुख हो या दुख हो। लेकिन भक्त के जीवन में क्या विशेषता है कि भक्त का जो कष्ट है उसका निरीक्षण, उसका परीक्षण पहले प्रभु करते हैं कि मेरा भक्त इसको सहन कर पाएगा या नहीं। इसके कर्म में ये भोग है, दुख इसको सहन करना है, लेकिन क्या मेरा ये भक्त उसको सहन कर पाएगा। तो उतना ही वो प्रारब्ध का दुख प्रभु दिलाते हैं, माने उसको सहन करवाते हैं भक्त को, जितना वो सहन कर पाए। आप देखिए कुंती जी के पति नहीं है, पांडु नहीं है, तो बच्चे बचा लिए, बार बार बचाए, लेकिन देवकी के वसुदेव जी तो थे साथ में, एक सपोर्ट सिस्टम थे। तो भले ही बाद में आप देखो भागवत में अंत में प्रभु ने उन 6 बालकों को भी, वो भी एक अलग कारण है, वो क्योंकि कर्म की गति बड़ी न्यारी है। वो 6 बच्चे ब्रह्मा के श्राप से आए हुए थे, तो उनको मुक्त करना था, इसलिए वो प्रभु की योजना थी। वो एक अपने साइड पे है, लेकिन देवकी के सहारा वसुदेव जी तो थे कम से कम, लेकिन यहाँ उनके पति नहीं है कुंती जी के, तो बच्चों को उनके सहारे के लिए रख दिया और बार बार उनको बचाया भी। जहाँ जहाँ कष्ट आया प्रभु तो साथ में ही थे, पांडवों के और कुंती के।
यही यहाँ कुंती जी बोल रही हैं कि कितनी कृपा तुमने मेरे ऊपर करी कि प्रभु आपने बार बार मुझे बच्चों के सहित हमको बचाया। कैसे कैसे बचा ये तो हम अगली कड़ी में देखेंगे कि क्या क्या कष्टों से प्रभु ने उनको बचाया। लेकिन यहाँ आज के श्लोक में इतना ही हमको समझना है कि भगवान के सामने कभी आप जाना मंदिर में या घर पे भी अपने बाल गोपाल ठाकुर जी के, लड्डू गोपाल जी के पास जाकर थोड़ा बैठना, तो जीवन में अपने कमियों को मत आगे लाना। ये याद आप भी करना और प्रभु को भी याद दिलाना कि कैसे कैसे किस किस हालात से प्रभु ने आपको बचाया है, आपको कौन से हालात से वो निकाल करके लाए हैं। तो इससे प्रभु को भी एक उत्साह आएगा कि हाँ, ये मेरे कृपा को याद कर रहा है, और आपको भी एक आत्मविश्वास आएगा कि जिन प्रभु ने हमको अभी तक बचाया है वो आगे भी हमको बचाएगा। ये विश्वास आपको आएगा और प्रभु को भी अच्छा लगेगा कि ये भक्त मेरे आगे रो नहीं रहा है कि तुम बचाते नहीं हो, मेरा कंप्लेंट नहीं कर रहा है, ये बल्कि मेरी कृपा को याद दिला रहा है, तो मुझे इसको आगे भी कृपा करनी पड़ेगी। तो ये एक जिम्मेदारी प्रभु के ऊपर आ गई है। और ऐसे ही आपको भी एक विश्वास, एक आत्मविश्वास आएगा कि नहीं, जिन प्रभु ने मुझे इतने सारे कष्टों से बचाया है वो अभी आगे भी मुझे कष्टों से बचाएगा, मैं चिंता क्यों करूं। तो चिंता से आप मुक्त हो जाओ। तो यही कुंती जी यहाँ इस श्लोक में बता रही हैं। तो अपने आत्मविश्वास को प्रभु के ऊपर के अपने विश्वास, अपने शरणागति को कभी छोड़ना नहीं, यही इसका एक सार तत्व है। इतना कह करके मैं इस कड़ी को विराम देता हूँ। आगे हम अगली कड़ी में क्या क्या कष्टों से बचाया प्रभु ने, ये कुंती जी सुनाती हैं, वो भी हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें और प्रभु को याद करते रहें। श्री राधे। जय बिहारी जी की।